कर्क राशि सितंबर 2024। आपका स्वागत है हमारे धर्मशास्त्र चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि कर्क राशि या कर्क लग्न का चंद्र लग्न के अनुसार गोचर कैसा रहने वाला है सितंबर 2024 में। तो अभी फ़िलहाल आपका जो गोचर है वो इस प्रकार है कि आपके सेकंड हाउस यानी द्वितीय स्थान में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, वो उनका गोचर चल रहा है। और थर्ड हाउस यहाँ पर आपके केतु और शुक्र बैठे हुए हैं, यानी तीसरे भाव में केतु और शुक्र बैठे हुए हैं आपके। इसी के साथ साथ अष्टम भाव यानी 8वां स्थान जो होता है यहाँ पर आपके शनि बैठे हुए हैं। 9th हाउस में 9वें भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं और 11th हाउस एकादश भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं। 12th हाउस यानी लास्ट हाउस में आपके 12वें हाउस में मंगल बैठे हुए हैं। तो इनका जो गोचर है इसका प्रभाव आपकी राशि पर इस समय पे कैसा रहने वाला है सितंबर 2024 में। तो इस समय पे आपका क्या होगा कि आगम प्राप्ति के आपके नए नए रास्ते खुलेंगे, व्यापार के आपके इनकम के आपके नए नए रास्ते इस समय पे खोलने वाले हैं। मंगल बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में। और इस समय पे क्या होगा कि जैसे जो भी मतलब कर्क राशि से संबंधित हैं उनके जो कार्य हैं वो सब पूरे होने की संभावनाएं इस समय पर रह सकती होती है, जो अभी अधूरे से पड़े होंगे उनकी। और जो आपके कार्य हैं उनमें काफ़ी तरक्की मिलने की संभावनाएं हैं और मंगल उससे बाद की आपको सूचनाएं मिलेंगी। और इसके साथ साथ जब ये मंगल यहाँ द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपकी यात्राएँ करवाएंगे, छोटी मोटी यात्राएँ करवाएंगे, लेकिन वो लाभप्रद होंगी, आपको लाभ भी देने वाली होंगी, करने वाले होंगे। तो अब क्या है कि सूर्य और बुध आपके जो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो इस समय पे वो अपनी राशि में है सूर्य। तो इस समय सूर्य आपकी शिक्षा को काफ़ी हद तक सही करने वाले होंगे, बशर्ते शिक्षा के स्वामी द्वादश भाव में मंगल बैठे हैं तो थोड़ा बहुत जैसे आलस दे देंगे इस समय पे, या आपके मन में थोड़ी सी चिंताएं, आलस, टेंशन सी इस प्रकार की करेंगे, लेकिन फिर भी शिक्षा अच्छी रहने वाली होगी इस समय पे। इसी के साथ साथ जैसे धन को भी बचाएंगे, धन काफ़ी आप इस समय पे बचा पाएंगे। धन आएगा तो आपका बहुत, आने के साथ साथ वो बचेगा या नहीं, तो वो इस समय पर आपका योग बहुत अच्छा बनता है। इस समय पर आपका धन बचेगा भी बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि धन भाव में ही सूर्य बैठे हुए हैं, बुध भी बैठे हुए हैं, तो आपको काफ़ी धन की फ़ायदा देके जाने वाले हैं। साथ साथ हम देखें तो शुक्र और केतु जरूर आपके थर्ड भाव में बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में। तो ये क्या है, परिवार से थोड़ी सी तनाव करवा देंगे, परिवार से मनमुटाव करवा सकते हैं, पिता से भी मनमुटाव करवा सकते होते हैं और पिता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते होते हैं। परिवार में स्वास्थ्य किसी का भी गड़बड़ रहने से आपके मन में चिंताएं रह सकती होती हैं, आपको तनाव रह सकते होते हैं, आपको परेशानियाँ रह सकती होती हैं इस समय पर। और इसके साथ साथ मतलब पति पत्नी में भी आपस में भी थोड़े से तनाव रह सकते होते हैं। और इसके साथ हम देखें कि जैसे आपके 8th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, तो इस समय पे आपको वाहन भी बहुत संभाल के चलाना होगा, क्योंकि इस समय पे वाहन से चोट लगना या जैसे गिर के चोट लगना, किसी भी प्रकार से आपके चोट लगने का योग बनता है इस समय पे। तो आपको बहुत संभाल के वाहन चलाना है, बहुत सुरक्षा के साथ चलाना है। तो इस समय पे आपका काफ़ी हद तक सही रहने वाला होगा। इसी के साथ साथ हम 9th भाव पर नज़र डालते हैं तो 9th हाउस में आपके राहु बैठे हुए हैं, जो कि आपके भाग्य को बहुत सेट करने वाले हैं इस समय पे। और जो ये ज़रूर है कि अगर आपके कोई प्रेम संबंध चल रहे होंगे पहले से, तो उनको ज़रूरी इस समय पे बिगाड़ने वाले होंगे, इनमें टेंशनें करवा देंगे आपस में। थोड़ा सा परिवार में पति पत्नी से भी आपकी तनाव करवा सकते होते हैं इस समय पे। लेकिन जो आपके प्रेम संबंध होंगे उनमें तो ज़रूर थोड़ा सा बिगाड़ने की पूरी भूमिका बनाएंगे, लेकिन आपके भाग्य को ज़रूर सेट करेंगे। ये आपको एक नई रास्ता दिखाएंगे जहाँ पे आपको बहुत लाभ होने वाला होगा। व्यापार में आपको नया मोड़ देने वाले होंगे जिससे आपको लाभ मिले, क्योंकि आय स्थान में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं इनकम के भाव में। तो बृहस्पति आपको पैसा ठीक ठाक देने वाले हैं इस समय पे, इनकम आपकी सही रहने वाली है। तो ये राहु आपके क्या है कि इन भाग्य को सही से सेट कर देंगे। आप इस समय पे जो इनकम होगी उससे कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी चीज़ में आप खर्चा करना चाहेंगे, मतलब किसी व्यापार में आप लगाना चाहेंगे, तो उससे आपको और फ़ायदा होगा। तो इस समय पे आपका ऐसा बनने वाला है कि आपके भाग्य को सेट करने वाले हैं राहु काफ़ी हद तक। हाँ, उनकी दृष्टि जरूर केतु की जो आएगी यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत सी समस्याएं तो रह सकती होती हैं, उनके मैं आपको भी समाधान बता दूंगा बाद में कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके दुष्प्रभाव ग्रहों के ना मिल पाएँ।
वैसे तो आपकी मेन तो आपकी जो जन्मपत्री अपनी होती है उसके द्वारा ही गोचर सही से काम करता है। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह बैठे हैं, अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन अगर गलत बैठे हैं, गोचर भी गलत है, तो वो थोड़ा सा गलत ही प्रभाव देते हैं। तो बृहस्पति आपकी आमदनी को, इनकम को ठीक ठाक रखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं द्वादश भाव को। तो द्वादश भाव में मंगल बैठे हुए हैं। अब मंगल बैठे हैं तो क्या होगा, आपके भाई से भी थोड़े इस समय पर तनाव रह सकते होते हैं। इसके साथ साथ आपकी यात्राएं करवा देंगे छोटी थोड़ी बहुत ये। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत खर्चा भी करवाएंगे ये। इस समय पर खर्चा आपका रह सकता होता है। हाँ, इस समय पर एक चीज़ ज़रूर है, हारी परेशानी में भी थोड़ा सा खर्चा रह सकता होता है, खास करके अंदर से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम रह सकती होती हैं परिवार में किसी को या आपको भी किसी को, जिसकी वजह से आपका खर्चा रह सकता होता है और आपको तनाव भी मिल सकते होते हैं। क्योंकि केतु भी परिवार के घर में बैठे हुए हैं, साथ साथ मंगल भी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। शनि महाराज अष्टम भाव में, तो आपके भी चोट फेंट का रह सकता होता है। तो आपको वाहन बहुत ही संभाल के चलाना होगा इस समय पे। तो बाकी आपका इसी प्रकार से रहने वाला, व्यापार भी लगभग सही रहने वाला है। तो अब मैं इनके आपको समाधान बताता हूँ कि आपको ऐसा क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको इनके दुष्प्रभाव देखने को ना मिल पाएँ। तो इसमें मेन चीज़ है, आपको एक तो आपको जो आपस में रिलेशन है वो ना बिगड़ें, उनके लिए। इसके साथ साथ आपको परिवार से भी थोड़ी सी या हारी परेशानी से संबंधित जो है, मैं उनको उपाय आपको बताता हूँ कि जैसे आप एक तो कीजिए, आप जैसे आप कुत्तों को भोजन दीजिए, कुत्तों को आप खाना खिलाइए कुछ भी, उससे आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलने वाला है। साथ साथ आप पक्षियों को कुछ दाना डालिए, उससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलने वाला होगा। साथ साथ आप अगर रेड कलर की, लाल कलर के फूलों की अगर माला कहीं माता रानी के मंदिर में मैया को आप पहना सकते हैं तो बहुत आपको लाभ रहने वाला है। शुक्रवार को अगर पहना दें तो और अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी दिन पहना सकते होते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं आप, तो आप एक काम कीजिए कि कोई सफ़ेद वस्त्र लेके, लेकिन वो दूसरे के काम आए ऐसे वस्त्र देने हैं आपको। तो वस्त्र लेके आप मंदिर में या पंडित जी को या कोई संत महात्मा मिल जाए उनको कहीं पे भी सफ़ेद कलर के आप वस्त्र दे सकते होते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, ज्योतिष से संबंधित मैं वीडियो डालता रहता हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।